अमन आयशा। हाँ, ये यहाँ कैसे आ गई? कुछ कहा तूने? ये यहाँ कैसे आ गई? चुप कर नालायक। यहाँ आओ बेटा। कौन हो तुम? मैं इसकी बहन हूँ और मेरी मम्मा ने इसके जन्म होने से पहले ही इसका नाम रख दिया था, अमन। अच्छा, तो तुम दया बहन की पोती हो। ये उसका नाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दया बहन? कितना सुंदर नाम है। और वैसे भी ये बच्ची इस बालक की बहन है और हर बहन को ये अधिकार होता है तो अपने भाई का नाम रख सके। रही बात पूजा पाठ अनुष्ठान और ये विधि विधान की, ये तो संपन्न हो चुका है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन नामकरण विधि तो जन्माक्षर पे होता है, वो भी पूरा विधि विधान के साथ। दया बहन, जन्म अक्षर के ही अनुसार इस बालक का नाम आ से होना चाहिए और अमन में भी पहला अक्षर आ ही आ रहा है। दया बहन, बच्चे तो ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं और ईश्वर कभी गलत नहीं होता। बेटी, तुमने बहुत ही सुंदर नाम रखा है अपने भाई का, और वो भी पूरे विधि विधान के साथ। मैंने नाम नहीं रखा है, मेरी मम्मा ने रखा था इसका नाम। अमोल होगा नाम इसका, अमोल, क्योंकि यह इस परिवार के लिए सबसे अमोल है। दया बहन, मेरा काम था जन्माक्षर देना और वो मैंने आपको दे दिया, बाकी आप लोगों की इच्छा। और वैसे भी मेरा ये अनुभव रहा है कि इस विधि का समापन हमेशा लड़ाई से ही होता है, क्योंकि हर किसी में ये होड़ लग जाती है कि मेरा ही नाम सबसे उत्तम है। अब आप दादी पोती लड़ते रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसका नाम अमोल है, अमन वमन नहीं। ये इस घर का, इस खानदान का चिराग है, इसलिए इसका नाम मैं ही रखूंगी, कोई ऐरा गैरा नहीं, समझी? बहुत छीन चुकी है आप इससे हक मां, अब और नहीं। इस बच्चे को नाम देने का हक सिर्फ और सिर्फ अवनी का है। हाँ, ये लॉकअप से बाहर कैसे आ गई? पता नहीं, ये दोनों राहु केतु से कम नहीं है, जहां भी जाती है बर्बादी शुरू कर देते हैं। अवनी, तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बच्चा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं नीला आंटी, बस सही समय पर लौट आई। बताइए माँ, आप अवनी को उसका हक देंगी या नहीं? कुछ कहना चाहती है आप मुझसे? मेरी बात का विश्वास करो नीला, मैं उस लड़की के लिए बहुत ही परेशान थी। माना कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे गायब भी करवा दूं। सच में मैं उस लड़की के लिए बड़ी परेशान थी और इसी गलत फहमी में मैंने तुम्हें कसूरवार समझा और जेल में डाल दिया। हो गया आपका नाटक? क्या और भी बाकी है? थकती नहीं है क्या? जब देखो एक मुखौटा लगाकर घूमती है आप। पर क्या है ना माँ, ये मुखौटा मेरे सामने से हट चुका है और आपका जो असली चेहरा है वो मैं अच्छे से पहचान गई। अब से आप मुझे और गुमराह नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए कम से कम मेरे साथ ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। नीला बेटा, खेल मैं नहीं, वो लड़की खेल रही है मेरी भावनाओं के साथ। अरे पोता मेरा और नाम कोई और रखे। वो कोई और नहीं है, अमन की बहन है वो। अमोल नाम है उसका और वही रहे। इस घर में नीला सब मेरे हिसाब से रहते हैं। अगर किसी कोई परेशानी है तो वो चला जाए ये घर छोड़कर। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरे पति का भी है। यूं कहूं मेरा है और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। ऐसे क्यों देख रही हैं आप? क्या करेंगी आप? मुझे भी मरवाएंगी? जी 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 जी, इतना घटिया सोचती हो तुम नीला मेरे बारे में? कहाँ मेरे देव पुरुष और कहाँ ये गंदी सोच वाली लड़की। कितनी अच्छी परवरिश की थी हेमंत भाई ने, लेकिन ये लड़की गलत संगत में आकर पता नहीं क्या क्या कर रही है। अब भी सुधर जा नीला, गलत संगत छोड़ दे। ये मेरे अच्छे संस्कार ही है मां। इसकी वजह से मैं अवनी की मदद कर रही हूं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस घर से ना तो मैं कहीं जाऊंगी और ना ही अवनी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हम दोनों को बर्दाश्त करने की आदत डाल दो। एक और बात, अवनी अब से इस घर में एक सदस्य की तरह रहेगी, ना तो कोई कैदी की तरह। और अवनी पर जरा से भी आ जाए ना मां, जरा से, इस घर में बहुत कुछ चल उठेगा। एक सजेशन दूं मैं आपको, ये छिपा छिपी का खेलना बंद करते हैं और अब से खुले में लड़ते हैं ये जंग। नीला, तू अपने हद से ज्यादा बोल रही है। हद तो पुलिस तय करेगी मां। पुलिस से याद है, वो इंस्पेक्टर नीचे आपका इंतजार कर रहा है, आपसे कुछ काम है उसे। मुझसे? क्यों? क्या पता, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने कुछ ऐसा किया हो, इसकी वजह से वो आपसे मिलना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। तो फिर ठीक है, जाइए, जाकर मिल लीजिए उससे। जाइए जाइए। हाँ हाँ, बस मां, अब बहुत हो गया। अब और तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगी आप उस बच्ची को। मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कहाँ थी और किसने तुम्हारा किडनैप किया? नहीं अंकल, बस इतना याद है, जब उस रात मैं पुलिस स्टेशन से निकली थी, मैं तब टैक्सी में बैठी थी। उसके बाद एक घटनाएं घटती रही। कभी उस कंधे से क्लिनिक में, तो कभी उस जंगल में। कुछ तो गड़बड़ है। क्या अंकल? कल हमारी पुलिस टीम ने 2 बातें पता की। एक, तुम्हारी माँ की मौत दम घुटने से हुई है, ना कि सर पर चोट लगने से। दूसरा, उनके मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था, जैसा डॉक्टर्स ने हमें बताया। लेकिन जब हम सीसीटीवी फुटेज चेक करने गए तो सब गायब था। चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज का एक ऑनलाइन बैकअप होता है, वो भी गायब है। किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाया है। फिर तुम्हें गलत रिपोर्ट मिलना, तुम्हारा अगवा होना, सोची समझी साजिश है तुम्हारी मां की मौत के पीछे। और दूसरी बात,
तुमने जो वो फेक ईमेल वाली बात कही थी, वो ईमेल इसी घर से आया है। हमारे पास कंप्यूटर का सीरियल नंबर भी है। अरे ये तो मेरे ही लैपटॉप का सीरियल नंबर है। ये वही लैपटॉप है जो थोड़े दिन पहले मिसेस मेहता ने मुझसे छीन लिया था। मतलब सारे शक मिसेस मेहता की तरफ ही जा रहे हैं। आई एम विद यू अवनी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये प्रूफ काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि मिसेस मेहता ही कसूरवार है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ का केस ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद हम अच्छे से छानबीन करेंगे। हाँ अंकल, आप मामा का केस ओपन कर दीजिए। मुझे मेरी मामा के कातिल तक कैसे भी पहुंचना होगा। लेकिन पहले तुम्हें किसी बड़े का सिग्नेचर लेना होगा। कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सके, जिस पर तुम विश्वास कर सको। हाँ अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। बस उसके लिए आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। नमस्ते इंस्पेक्टर, आपने मुझे बुलाया? दरअसल मिसेस मेहता अवनी अपनी माँ की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती है, इसलिए आना पड़ा। लेकिन इसके माँ की मौत तो दम घुटने से, ना कि चोट लगने से। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हमें पता चला है, वो ठीक नहीं लग रहा है। मतलब जो जैसा है वैसा है नहीं। दरअसल इनका अगवा होना, इनके हाथ में गलत रिपोर्ट का आना, फिर हॉस्पिटल से सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना हमारे शक को यकीन में बदल रहा है कि आयशा जी की मौत के पीछे कोई गहरा राज है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इन सब के पीछे? एनी थॉट्स? मुझे ये सब कैसे पता होगा? हाँ अंकल, मिसेस मेहता को ये सब कैसे पता होगा? वो तो ज्यादा घर से बाहर जाती भी नहीं है। गलत रिपोर्ट्स आना, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, ये सब कोई टेक्नोलॉजी वाला इंसान ही कर सकता है। इन्हें ये सब नहीं पता होगा। बिल्कुल सही कह रही है बच्ची। जो सही कह रही है, सच कह रही है, वो तो सामने आ ही जाएगा। पुलिस से क्या छुपा होता है? दरअसल अपराध करने वाला आदमी गलती जरूर अपने पीछे कर देता है और उसी की गलती के पीछे हम पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। मैं तो अवनी की हिम्मत की दाद देता हूं कि देखिए हम यहां तक पहुंच गए। अब आप तो उसकी दादी हैं, आपका फर्ज बनता है उसकी मदद करें। बस इस FIR पे साइन कर दीजिए तो हम केस का काम शुरू करें, आगे की तहकीकात शुरू कर देंगे। जी। क्या मैं मेरी पोती से बात कर सकती हूँ अकेले में? हाँ, नो प्रॉब्लम। चल। अच्छा हुआ तू आ गई। मैं सोच रही थी कि मैं गुजरात होके आऊं कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर ध्यान में आया कि मेरे बाल गोपाल को कौन देखेगा। अब तू आ गई है ना, तो उसे तेरे भरोसे छोड़ के मैं आराम से गुजरात होके आती हूँ। और फिर आने के बाद तुझे रिया वाले स्कूल में भी तो दाखिल करना है पढ़ाई के लिए, है ना? अवनी बेटा, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुझ पर। तुझे पढ़ाई भी करनी है, बाल गोपाल को भी देखना है। तो ये पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये झंझट छोड़ ही दे, क्योंकि अगर तू उसमें फंसी रहेगी तो मेरे बाल गोपाल को कौन देखेगा और पढ़ाई कैसे कर पाएगी तू? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए मिसेस मेहता, अब मैं आ गई हूँ तो सब संभाल लूंगी।
भाई को भी, पढ़ाई को भी, और मम्मा के कातिल को भी तो ढूंढना है। इंस्पेक्टर अंकल की मदद तो करनी पड़ेगी ना छानबीन में। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है इन सब के पीछे? मुझे कीचड़ में हाथ डालने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं तुझे भी कहती हूँ कि तू भी मत करिए। जो भाई चाहिए कि नहीं? हाँ, देख, मुझे जो तुझे समझाना था मैं समझा चुकी हूँ। अब आगे तेरी इच्छा। मैं जानती हूँ मिसेस मेहता कि आपको कितनी चिंता है मेरी, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप बस एफआईआर पर साइन कर दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। चलिए मिसेस मेहता, इंस्पेक्टर अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए। ये लीजिए साइन। इतना नेक काम करते समय हाथ नहीं कांपने चाहिए। संभालिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। केस वापस खुल गया, आधा काम हो गया समझो। अब बस कातिल तक पहुंचना है। क्यों मिसेस मेहता? अवनी बेटा, मैं जल्द ही मिलने आऊंगा तुमसे। इंस्पेक्टर, असली कातिल तक पहुंचने के लिए आपको हमसे जो भी मदद चाहिए होगा ना, आप हमें कह दीजिए। मैं हर कदम अवनी के साथ रहूंगी। जी जरूर, थैंक्स। थैंक यू। नाइस टू मीट चलो अंदर चलते हैं, कुछ खिला दूंगी। जिस परिवार को इतने साल हाथ की मुट्ठी में पकड़ के रखा था, वही आज एक रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ढंढन! ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा, है ना? तो ब्यूटीफुल सा। और यहाँ देखो कितने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं आपके लिए। और ये बेड एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और यहाँ देखो फ्रूट्स है, बिस्किट्स है, केक्स है, चॉकलेट्स है, चिप्स है, कुकीज है। ये सब आपके लिए। अब जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, सब खा सकते हो। ओके? अवनी, अब से ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ रहना आराम से। ओके? अवनी, अवनी, इधर आओ, बैठो। आओ इधर, पहले बैठो। क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ आपको? हाँ? आंटी, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वो गंदे वाले रूम में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। और डर लगता था मुझे वहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस थे। मैं कभी सो ही नहीं पाई वहाँ पर, नींद ही नहीं आती थी। और अब अचानक इतना अच्छा रूम। अवनी,
ऐसे नहीं रोते। नो, ये कमरा आपका है और आपको आजादी से जीने का हक है, पूरा हक है। आप जब चाहो जिससे चाहो मिल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। घूमना फिरना मस्ती करना सब अलाउड है। सच्ची? मुझ अरे हाथ पे लग जाएगा, देखो। ऐसे ही जीते रहो, हमेशा यूं मुस्कुरा कर।